हेलो गाइस, मेरा नाम है शैलेंद्र त्रिवेदी, इस चैनल का होस्ट, आप सबका दोस्त। हम लोग इस चैनल में अभी क्या बात करने वाले हैं इस वीडियो में, क्या नया है इस वीडियो में। अभी तक कोई वीडियो पड़ा है मेरे चैनल में? नहीं ना। तो ये पहला वीडियो होगा मेरे चैनल का। हम इसमें भी देखने वाले हैं कि जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं इनको याद कैसे करा जाएगा, मतलब मेमोराइज कैसे होंगे। दिक्कत आती है बच्चे जो होते हैं वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को ज़्यादा एफर्ट डालते हैं। सर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बोलिए ना। यही तो गलती करते हो आप लोग। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स अलग होते हैं और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स अलग होते हैं। सर ये क्या बता रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो प्रैक्टिकली यूज करे जाएं, जिसमें न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट कैसे होते हैं? मैथ्स, नंबर्स में जिसमें खेला जाता है वो क्या होते हैं? न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स। प्रैक्टिकल्स क्या होते हैं? जैसे लॉ, जैसे सीए सब्जेक्ट्स में होता है ऑडिट, ये प्रैक्टिकली यूज करे जाते हैं, सेंस पे यूज होते हैं, मतलब आपकी थिंकिंग पे आपको यूज कैसे करना है, वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं। बात आती है थ्योरी सब्जेक्ट में। जो बच्चे होते हैं पढ़ने में ठीक ठाक हैं, वो 90-95 स्कोर कर रहे हैं न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में, बट जब बात आती है थ्योरी सब्जेक्ट में तो 70-75 पे जाके रुक जाते हैं। क्या कारण है? वो पढ़ने में तेज नहीं है क्या, या वो मेहनत नहीं करते हैं? हो सकता है पढ़ने में तेज हो बट मेहनत नहीं करना चाहते हैं। मेहनत करते हैं बट जितनी मेहनत प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को देते हैं उतनी मेहनत थ्योरी सब्जेक्ट को नहीं देते हैं। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? बिल्कुल बात है, यही दिक्कत है। आप जितना थ्योरी को इजी में ले जाते हो, मतलब कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, सिर्फ रीड मारते हो, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। बाद में क्या होता है? जब पेपर आ जाता है, ये क्या हो गया। ये लाइन याद होगी, मतलब जब आपको दिक्कत आएगी, आपने रीडिंग तो पूरी प्रॉपर कर ली है, जब प्रेजेंट करने की बात आती है तब हाथ नहीं चलते हैं। आता सब कुछ है और पेपर में लिख नहीं पाते हैं। ये दिक्कतें आती है एग्जाम हॉल के अंदर में। तो सर आप इस वीडियो में बताने वाले क्या है? मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इससे डील कैसे करना है। स्टार्टिंग से डील करना होता है, जब से आप पहला चैप्टर किसी सब्जेक्ट का पढ़ रहे हो, थ्योरी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो आपको कैसे डील करना है। क्या पढ़ने वाले हम लोग? हाउ टू लर्न द थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। क्या दिक्कतें होती है, मिस्टेक्स आपको मैंने पूरी बता दी हैं कि दिक्कतें क्या क्या होती हैं, क्या गलतियां आप लोग करते हो, वो दिक्कतें हैं सारी बताएंगे। क्या गलती आप लोग करते आए हो, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। ये गलती क्या मेरी है सर? जितनी आपकी है हो सकता है टीचर की भी हो सकती है कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करवा पाए, या उसने क्लियर किया है बट आपका ध्यान कहीं और था। ये गलती सबसे होती है, पर ये रिवीजन से आपकी सही हो सकती है। उसके बाद क्या दिक्कत आती है? आपने उसका रिवीजन ही नहीं किया टाइमली, मतलब सर प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाए उसका। टीचर ने पढ़ाया, घर पे गए बैट बॉल खेलने लगे, बट रिवीजन नहीं करा। एक चैप्टर निकल गया, 2 चैप्टर निकल गया, उसका बर्डन बनता चला गया। बाद में क्या करा? अब इतना पढ़ेंगे कैसे? रीड करना शुरू किया, रट्टे मारना शुरू किया, खत्म हो गया सब्जेक्ट। एज कंपेयर अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप घर पे आए, उसके 20 क्वेश्चन लगा रहे हो, 40 क्वेश्चन लगा रहे हो, अगर उतनी ही इज्जत, थोड़ी उसकी 50% इज्जत थ्योरी सब्जेक्ट की कर लेते, 2 मिनट जितना आप एक न्यूमेरिकल लगाने में 15-15 मिनट देते हो, 3 मिनट का रिवीजन अगर चैप्टर को दे दो, आपको कभी ये बर्डन नहीं करेगा। और क्या करते? विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन करते ही नहीं है। मतलब विजुअलाइजेशन का मतलब आपको याद है 3 इडियट में टंकी पे क्या लिखा था? कौन सी डेट लिखी थी? 3 इडियट मूवी देखी है ना सबने? उसमें कौन सी टंकी में डेट लिखी थी? किसने? साइलेंसर ने। 25 सितंबर। सबको याद है, क्यों? विजुलाइज कर चुके हो। अगर उसी सब्जेक्ट, थ्योरी सब्जेक्ट को आप विजुलाइज करना सीख लिए, मतलब सोचना सीख, इमेजिनेशन में किसी ना किसी फोटो या मूवी से लिंक करना शुरू कर दिया, विजुलाइज करना शुरू कर, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे। ओनली रीडिंग, ये भी दिक्कत है। सिर्फ रीड करते हैं बच्चे थ्योरी सब्जेक्ट को, मेमोराइज नहीं करते हैं, ना विजुलाइज करते हैं। रीड कर रहे हैं, हाँ ये समझ में तो आ रहा है, पर जा रहा है ये नहीं पता है। तो आप क्या बताने क्या वाले हो? टिप देने वाले हैं। टिप नंबर 1, डिवाइड एंड रूल। थ्योरी सब्जेक्ट को छोटे छोटे पार्टों में बांट दो, मतलब छोटे छोटे पार्टों को किताब को फाड़ दे नहीं, एक चैप्टर उठाओ, उसको छोटे छोटे कामों में बांट दो। बताया गया ना, लकड़ी का गट्ठा एक साथ तोड़ोगे नहीं टूटेगा, अलग अलग लकड़ी करके एक एक करके तोड़ दो, मतलब छोटे छोटे पार्ट 10 पार्ट में बांट लो। 10 पेज का पेपर चैप्टर है तो उसको एक एक पेज में बांट दो कि आज एक चैप्टर रिवाइज करेंगे, फिर दूसरा चैप्टर आज रिवाइज करेंगे। ऐसे करके पार्ट कर दो, तुम्हें पता नहीं चलेगा रिवीजन कब खत्म हो गया। दूसरा टिप क्या है? मेक समरी। चैप्टर खत्म हो, पेज फोटोकॉपी करा के 2 पेज व्हाइट पेपर चिपका लो
किसमें, बुक में या कॉपी में व्हाइट पेपर चिपकाओ, जैसे खत्म हो चैप्टर उसकी समरी बना लो, क्या पढ़ा उसमें। ठीक है, ये दूसरी टिप रही। तीसरी टिप क्या थी, मेक डिफिकल्ट टॉपिक्स फनी। जो टॉपिक आपको लगते हैं मुझे याद करने में दिक्कत होगी, उनको फनी बना लो। मतलब ऐसा कुछ याद करो उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपको हंसी दिलाए या आपको याद करने में दिक्कत ना हो। उस टॉपिक से कोई ऐसी मेमोरी अटैच कर दो। ठीक, तीसरी टिप या चौथी टिप, तीसरी टिप हो चुकी, चौथी टिप क्लियर करते हैं। टीच योर कलीग्स और पेरेंट्स। मतलब सर हमने पढ़ा और हम दूसरों को पढ़ाएं। हाँ बिल्कुल, आपने जो पढ़ा अगर आप अच्छी तरीके से सामने वाले को पढ़ा पा रहे हो तो मतलब आपको जो पढ़ा है वो समझ में आया है। अगर आप सामने वाले को नहीं समझा पा रहे हो तो आपको खुद नहीं समझ में आया। घर में पेरेंट्स होते हैं, टाइम होता है सबके पास, घर पे जाके पापा मम्मी को पकड़ लो, 15 मिनट उनका खा लो। घर पे वो लोग सोचेंगे कि हाँ कुछ पढ़ के आया है, और हो सकता है पॉकेट मनी बढ़ा दें आपकी। टिप नंबर 5, मेक शॉर्ट नोट्स। अब क्या हुआ, समरी बनवा तो ली सर, अब 5-5 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो। मतलब एक समरी बुक तो, समरी तो चैप्टर में लगी गई ना, बुक में लग गई ना, अब एक छोटी सी कॉपी बना लो, शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो। क्या समझ में आया आपको, छोटे छोटे शॉर्ट नोट, शॉर्ट फॉर्म बना दो, किसी हेडिंग के शॉर्ट फॉर्म बना दो हेडिंग्स याद करने के लिए। छठी टिप, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू प्रैक्टिस एज यू आर इन द एग्जाम हॉल। मतलब ऐसा प्रैक्टिस करो, 3 घंटे का टाइम निकालो, एक कमरे में अपने आप को बंद कर लो, प्रैक्टिस पेपर निकालो और सॉल्व करना शुरू कर दो कि आप जैसे एग्जामिनेशन हॉल में हो। जितना ज्यादा रगड़ोगे उतना ज्यादा रिजल्ट अच्छा आएगा। ध्यान रखना, जो पेपर हो वो पहले आपने ना देख रखा हो। मतलब सर रैंडमली उठाओ, गूगल पे जाओ, 50 PDF मिलती हैं, किसी चैप्टर की उठा के कर लो। पेपर चैप्टर वाइज का सर करें नहीं, हो सके तो पूरा चैप्टर, अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करके लास्ट में सैंपल पेपर लो, या फिर चैप्टर वाइज PDF उठा लो। आज के वीडियो में इतना ही रखते, बाकी वीडियो में मिलते रहेंगे, रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलना और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। थैंक यू।